2 मिनट है अभी 12 बजने में, लाइव आ चुके हैं हम। आ जाओ भाई, जितने बंदे लाइव आ सकते हैं। 1 मिनट और बचा है, स्टार्ट करते हैं हॉन्टेड लाइव विद यू। चलते हैं फिर आगे थोड़ा सा। और बता देता हूँ मैं कहाँ पर आया हूँ। मैं एक बंदे को अपने साथ ज्वाइन कराता हूँ, फिर मैं रिवील करता हूँ कि मैं कहाँ पे आया हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100 इस भाई को ले लेते हैं लाइव। बिग फैन ब्रो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, थैंक यू। गैस करो आप सब कि मैं कहाँ पर हूँ इस टाइम। मैं बस ये बता देता हूँ कि दिल्ली की 3rd नंबर पे ये हॉन्टेड लोकेशन है अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू गूगल। तो आप बताओ कहाँ पे हो सकता हूँ मैं अभी। हेलो भाई, हेलो हेलो। जैपनीज पार्क अनबॉक्सिंग करते हैं। मलचा महल में नहीं है, फोंटा पार्क। गलत भाई बिल्कुल। ये चमगादड़ों की आने की आवाज़ सुन गई होगी आपको शायद। भाई गैस करो, मैंने बोला दिल्ली की 3rd नंबर लोकेशन है के अंदर। अभी मैं हूँ जमाली कमाली पे और लाइव हूँ आप सबके साथ। हाँ तो बताओ भाई क्या देखना है। आज मैं तुम्हें जमाली कमाली में वो चीज़ दिखाऊंगा जो आज तक तुमने यूट्यूब पे कभी नहीं देखी। आपने सिर्फ ये देखा है कि आपने सिर्फ ये देखा है कि एक मस्जिद है और छोटी सी जगह है, इसके बारे में कुछ कहानियाँ हैं हॉन्टेड जमाली कमाली। और कहानी चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो मैं बताऊंगा, वरना तो मेरी आज से मैंने 2 साल पहले जमाली कमाली कर दी थी, उसमें पूरी कहानी है इसकी कि क्या है यहाँ के बारे में। हाँ ये वीडियो हम यूट्यूब पे भी डालेंगे ताकि बंदों को पता चले कि हम लाइव रात के 12:06 पे कनेक्ट हुए थे दिल्ली के 3rd नंबर हॉन्टेड प्लेस पे। डिस्कनेक्ट कैसे हो गया भाई? डिस्कनेक्ट, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। कोई नहीं भाई, किसी और को लेते हैं। कोई तड़कते भड़कते सवाल हो आपके पास, कुछ मज़ेदार जिनका जवाब देने में मुझे मज़ा आए तो मैं चाहूँगा उनके जवाब दें। आप ये आवाज़ें सुन सकते हो क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा चमगादड़ है तो ये आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा चमगादड़ है। भाई काफ़ी शर्म तो दिखनी चाहिए। तो वो आपके प्रॉब्लम है, नेट बताऊँगी भाई। हाँ जी भाई, मैं इस टाइम जमाली कमाली में हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशन है। अब यहाँ पर बताया जाता है रात को कि जिन, हमने भी सुना है, देखो ऐसा कुछ किसी चीज़ के ना एग्जैक्ट प्रूफ तो है नहीं। चलो कोई नहीं, ठीक है भाई। अब मैं और बंदों को भी लेता हूँ लाइव, करते रहेंगे बात। ओके ओके ओके। यहाँ की भाई जो प्रॉपर वीडियो है वो यूट्यूब पे भी आएगी, जो आपने कभी देखी नहीं होगी। मैं एक और यहाँ का एक हिस्सा है वो आपके सामने लेके आऊँगा जो आपने यूट्यूब पे पहले कभी नहीं देखा होगा। लाइव वीडियो एंड हो गई है। वहाँ पर जाते ही कनेक्शन हो जा रहा है वीक आपका और मेरा, और मैं ये चाहता नहीं कभी भी लाइव पे कि आपका और मेरा जो कनेक्शन वीक हो। सो क्या हुआ, वेट अ सेकंड। सो क्या हुआ, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ बाहर की साइड तो कनेक्शन आ रहे हैं, लेकिन मैं जैसे ही जमाली कमाली के अंदर जा रहा हूँ तो कनेक्शन बहुत वीक हो जा रहे हैं। लेकिन मेरा जो आज स्पेशल मोटिव है जो मेरा, वो ये है कि आपको जमाली कमाली मैं दिखा चुका हूँ आज से 2 से 2.5 साल पहले। देखो आप फटाफट जमाली कमाली को। और ये जो वीडियो है वो जमाली कमाली के लिए नहीं है, यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम कुछ और है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब आपको देखने को मिलेगी रात को। अभी आप जमाली कमाली के क्विक एकदम थोड़े से शॉर्ट्स देखो और चल रहे हैं इसके पीछे। दो साल पहले ही जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ को कवर कर चुका हूँ जमाली कमाली को। और जमाली कमाली की अगर आप वो वीडियो भी देख लेना दोबारा,
बाकी मैं इसकी जो प्रॉपर जो कहानी है जमाली और कमाली के बारे में, जो 3 कहानियाँ हैं वो तीनों अलग अलग थ्योरीज हैं। देखो मैं बताता हूँ कि ये जो 1528 से 1529 में ये जमाली कमाली जो मस्जिद है बनाई गई थी। बताते हैं कि जो जमाली जी हैं वो दिल्ली आए थे यात्रा करने, और वो यहीं पर ही एक सूफ़ी संत कवि बनकर रह गए और बहुत प्रसिद्ध हुए अपने ग्रंथों के कारण, बहुत नाम कमाया इन्होंने। इतिहास में इनके बारे में बहुत कुछ जानकारियां हैं, लेकिन जो कमाली है पता नहीं क्यों हिस्ट्री से उनको हटा दिया गया। बहुत कम जानकारियां उनके बारे में मौजूद हैं। 3 थ्योरी हैं अलग अलग। पहली थ्योरी ये है कि जमाली के जो कमाली की बात कर रहा हूं मैं, जो कमाली जी थे वो जमाली के शागिर्द थे। पहली थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी ये है जो कमाली जी थे वो जमाली जी के भाई थे। और तीसरी थ्योरी है कि जो कमाली जी थे वो जमाली जी की वाइफ थी, पत्नी थी। तो अलग अलग थ्योरी है ये मैं नहीं बता सकता कि इसमें से कौन सी थ्योरी एग्जैक्ट राइट है। कमाली मुझे नहीं पता कि इसका रीज़न क्या है, कमाली जी के बारे में इतना कम क्यों छापा गया है या फिर बताया गया। अब जैसे कि मैं आपको जमाली जी बता रहा हूँ, बहुत प्रसिद्ध कवि थे। एक थ्योरी में ये भी है कि जो जमाली जी थे वो हुमायूं और बाबर के दरबार में भी कवि थे। तो जब जमाली जी की डेथ हुई तो हुमायूं ने उनका मकबरा, उनकी जो वाइफ, एक थ्योरी के अकॉर्डिंग उनकी जो वाइफ थी उसका भी मकबरा उसके साथ ही बना दिया गया। अभी जहां मैं हूं, जो पीछे आपको दिख रहा है ये है मोहम्मद कुली खां का मकबरा। 17वीं शताब्दी में बताया जाता है। यहां की भी एक थ्योरी है, यहां पर भी जिन्नों का वास है। पूरा मेहरौली बहुत हिस्ट्री से भरा हुआ है। मुगलों से पहले की भी हिस्ट्रियां हैं। सामने आपने देखा होगा कुतुब मीनार। एक यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी को सब जानते होंगे, पद्मावती मूवी देखिए, उसकी भी बताते हैं कब्र यहीं पर ही आसपास कहीं है, मेहरौली के अंदर ही। तो बहुत बड़ी ये लोकेशन है। मैंने अभी देखा था कुछ एकड़ में, मैंने बाहर एग्जैक्ट नहीं पता, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी ये एक जंगल टाइप है, उसके अंदर ये काफ़ी सारे, और यहाँ पे कब्रों की तो भरमार है। पीछे एक अभी जो जमाली कमाली है उसके एग्जैक्ट पीछे वहाँ पर राजौन की बावली भी है, लेकिन उसका कोई हॉन्टेड से कोई रिलेशन नहीं है। वहाँ पे सिर्फ रानियाँ नहाया करती थी यहाँ पर पहले टाइम के। तो इसको देखते हैं, क्योंकि जमाली कमाली की तो मैं 2 साल पहले कर चुका हूँ, तो इसको आज एक्सप्लोर करते हैं, मोहम्मद कुली खां के मकबरे को। सबसे जो मेन चीज़ होती है ना भाई, मैं नहीं जानता कैसे ये मैनेज करते थे। इतना प्यारा इन्होंने डिज़ाइन बनाते थे अपनी दीवारों पे, जो नक्काशी बोलते हैं इनको, पता नहीं कैसे ये करते थे, मुझे नहीं पता। तो बाकी तो पता चल रहा है कि यहाँ पर काफ़ी टाइम से कोई आया नहीं है और ये खंडर टाइप हो चुका है। और सबसे जो मेन चीज़ होती थी भाई, आज अगर हम घर बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, तो मुश्किल से 30-40 साल वो नहीं टिक पाते। और आप इसकी इमारतें देखो कि कितनी मजबूती के साथ ये बनाई जाती थी। हॉन्टेड बताकर हर जगह को बदनाम करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अपनी हिस्ट्री है यार, ये कितनी प्यारी हिस्ट्री है, देखो इसको समझो। और फिर दिखा देता हूँ मैं आपको कि कुतुब मीनार यहीं से दिख रहा है। बाकी इसके अंदर चलते हैं उधर से, और अंदर चल के देखते हैं इसके कि कितना हाइट पे, कितना ऊंचा कैसे बनाया हुआ है। अच्छा, बताया जाता है कि राजा जो होते थे बहुत टॉल, बहुत ब्रॉड होते थे, लेकिन नोट किया है कभी आपने, जब आप इनके पुराने किलों में जाओगे तो इतनी इतनी सीढ़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे दरवाजे होते हैं। मेन जो गेट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर सीढ़ियों वीडियो के ऊपर जाने के लिए तो बहुत छोटे होते हैं। अब देखो, मतलब मैं कहूँगा ये छोटा ही है, ज़्यादा थोड़ी है। 7 फुट होगा, 1 फुट और होगा। तो आइए अंदर चलते हैं थोड़ा सा। वाओ वाओ, क्या डिज़ाइन है ऊपर, पूरा क्या नक्काशी करी हुई है। इधर देखो, ये ब्लू कलर में डिज़ाइन जो बनाया हुआ है इधर, वाओ।
और हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन फ़र्ज़ है वो है आई लव यू विवेक, शानू लव शानू, रवि लव ज्योति। ये हमारा कर्तव्य है जो हम अच्छे से निभाते हैं अपनी हिस्ट्री के साथ। अच्छा है, शुभम भी है। बस यही है, यहाँ पर भी बताते हैं रात को जिन। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूँ कि जिन क्या होते हैं। जिन के बारे में जो एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने, वो ये किया हुआ है कि जो आदमी होता है वो मिट्टी का बनता है, जो जिन होते हैं वो आग के बनते हैं, और वो जो आग होती है जिसमें धुआं नहीं होता, वो वाली आग, उसके जिन बनते हैं। तो वो कभी कभी क्या होता है, इंसानों की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, भटक जाते हैं और वो यहाँ पर कैद होकर रह जाते हैं। फिर ऐसी अलग अलग थ्योरीज हैं उनके बारे में। तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा एक बार नीचे चलें। नीचे एक मैंने देखा था सीढ़ी सी उतर के नीचे जा रही है, एक चल के देखें नीचे। आओ, क्या गिरा है? हाँ, आवाज़ आई ना किसी चीज़ की? कहाँ से? इधर से आई है, इधर से आई है, मेरे ख्याल से इधर से आई है। कुछ लोहे के गिरने की आवाज़ आई है, शायद इधर से आई है। चलते हैं फिर, इधर से चल के देखते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ये तो पूरी ख़राब हो चुकी है, जो इन्होंने ये नक्काशी टाइप करी थी ना, वो पूरी ख़राब हो चुकी है। अच्छा, इधर पूरा जंगल है घना, और इधर सब टूट फूट गया है। नीचे नीचे देखो क्या है ये, इधर इधर आओ। ये कुछ तहखाना टाइप बना रखा है, उतरने का है नीचे, पीछे की साइड। उधर भी चल के देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा जंगल टाइप है। नीचे यार एक है ना रास्ता जा रहा है, पहले उस पर चलते हैं। हमारा फोकस वो होना चाहिए। ये एक नीचे जा रहा है रास्ता। आले भाई, ये तो नॉर्मल जंगल ही है इधर भी। इधर से आवाज़ें आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आ रही है तुझे, चमगादड़ की। बहुत बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है भाई। मेरे को इस टाइम पर्सनली बहुत डर लग रहा है चमगादड़ों से। वो कोरोना के चलते हैं। आजा थोड़ा सा, आइयो आगे आजा। ये पूरा तहखाना है भाई, पूरा तहखाना है। ओ तेरी की भाई, बहुत चमगादड़। थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा हमें। दिखने दे ना चमगादड़ कितने आ रहे हैं, सारे चमगादड़ दिखने दे, बहुत सारे चमगादड़। सामने ना कुंडी लगी हुई है और अंदर बहुत कूड़ा फैला हुआ है ना। स्मेल देख रहा है तू चमगादड़ों की कितनी आ रही है? हाँ कुछ नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा यही है, चमगादड़ बहुत ज़्यादा है। आवाज़ें सुन रहे होंगे आप, आवाज़ें कितनी ज़्यादा आ रही है, सुनाई दे रही है आवाज़ें? यहाँ से उड़ के गए। बस यही है, ये छोटा सा मकबरा है यहाँ पे, और जमाली कमाली भी मैंने आपको दिखा दिया। सो ये छोटी सी वीडियो मैं बनाना चाहता था, इसको ज़्यादा लंबी नहीं रखते वीडियो को, क्योंकि फालतू में वीडियो खींचने का मतलब बेकार है। अब तक तो कुछ फील नहीं हुआ, जब फील होगा तो ज़रूर बताऊंगा। ज़बरदस्ती कुछ चीज़ करूंगा नहीं। और लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, घर वालों का ख्याल रखो। कोरोना से भारत को जिताना है,
लेकिन देश को आर्थिक तंगी से भी बचाना है, तो वो मुझे नहीं पता लेकिन कैसे होगा, मन में आया तो बोल दिया। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। अरे दिक्कत कर देंगे। रियल 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 फन करते कांड खुले आम, रियल 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 फन मौज चाले सुबह शाम, रियल 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 फन चाटे शाटे धर देंगे, रियल 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 अरे दिक्कत कर देंगे।